नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम आपको विजुअल बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। डेली वेजर्स का गुस्सा फूटा है। डेली वेजर का गुस्सा फूटा है आज भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल। सज्जाद जी क्या कहेंगे? आज फिर से डेली वेजर का गुस्सा फूटा है और इसे मैं आपको दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। और देखिए किस कदर आज जिस तरह से गुस्सा फूटा है इनका भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, क्योंकि वायदे किए गए, आश्वासन दिए गए, पर खोखले निकले गए आश्वासन। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा हो गया ये लोग लगातार काम छोड़ हड़ताल पर हैं और फिलहाल परेशानी का आलम है। सज्जाद जी क्या कहेंगे आप? रश्मि जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जब से आप इस अपने इसमें आगे हैं जर्नलिज्म में, तो हमें अक्सर देखा गया कि आप जहाँ पे भी टेलीविजन की आवाज, जहाँ पे भी टेलीविजन सड़कों पे है, यहाँ के लोग सड़कों पे है, यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट है सड़कों पे है और वहाँ पे आप पहुँचते हैं। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज एक बार फिर रियासत जम्मू कश्मीर की, यहाँ की एलजी प्रशासन और यहाँ पे बैठे हुए 25 के 25 MLA और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों को हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि अगर आप वाकई आने वाले कल में इस इलेक्शन को जीतना चाहते हो तो इस जनसभा का सैलाब जो है, जो 61,000 टेलीविजन जो है, उसका मसला आप हल करो, वरना ऐसी रैलियां आपसे बढ़कर रैलियां हमारी होगी। जहाँ पे भी आप इलेक्शन में कैंपेन करने जाओगे तो हमारे हजारों की तादाद में वहाँ पर रैलियां होगी और आपके खिलाफ कैंपेन होगी। 1 महीने से ज्यादा हो गया आप चीफ इंजीनियर के ऑफिस के वहाँ बैठे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो आप रांची दिन आ गए। लगता है यहाँ पर अब सुनवाई होगी आपकी? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा टेलीविजन कोशिश कर रहा है। हम अपनी तरफ से जितना भी हमारा टेलीविजन है और जहाँ पे भी टेलीविजन के ऊपर लाठी चार्ज होता है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर इन्होंने टेलीविजन के साथ ऐसा ही जुल्म किया तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। जब वो लाठी बरसेगी इनके ऊपर तो पिछली हुकूमत की तरफ ये भी नीचे आ जाएंगे, उतर जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। पहले अमित शाह जी जम्मू में दौरा था तो उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था, कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है। क्या कहेंगे आप अमित शाह जी से? अमित शाह जी, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे देश के और यूटी के इंचार्ज हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम उनको इज्जत करते हैं। लेकिन वो जो करते हैं, वो जो कहते हैं, मुझे लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की भाजपा के लोग उन तक हमारी बात को सही तरह सही ढंग से नहीं पहुंचाते हैं। नहीं तो आज तक ये मसला अगर 370 को तोड़ा गया, 3500 को खत्म किया गया और मोदी साहब के सामने इतना सा मसला है, ये नहीं, ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर युवा, यहाँ के लोग सड़कों पे आ जाएं। इनको मजा इसी में आता है। लेकिन आने वाले कल में ये 5 साल की कुर्सी है, ये भी नहीं रहेगी, इनका नामो निशान नहीं रहेगा, जिस तरह पिछली हुकूमतों का नहीं रहा। क्या लगा आपका तमाशा? ये लोग देख रहे हैं, आपके इम्तिहान ले रहे हैं बार-बार, क्योंकि आप सड़कों पर उतरे, कपड़े उतारे, परिवार के साथ आए, जन से लाठियां भी बाजी, पर इनके कानों तले जून। आने वाले कल में हमारी स्ट्राइक, मैं पीएचई से बोल रहा हूँ, पीएचई की तरफ से, जहाँ पे भी पानी चलेगा हम 0 पॉइंट से लेकर एक मामूली सेक्शन से लेकर सेक्टर तक पानी बंद की कॉल देंगे। आज तक हम यही चाहते थे, हम सड़कों पे आते थे, कहीं न कहीं ये लोग हमारा मसला हल करेंगे, कहीं न कहीं इनको भी तरस आएगा हम पे। लेकिन ये टस से मस नहीं हुई। अब लोग जो है, अब शोर जो है वो जनता उठाएगी, ये लोग उठाएंगे। जब इनका पानी बंद होगा, जब इनका काम बंद होगा, जब इनके घरों के अंदर पानी नहीं आएगा, उसके बाद ये खुद ही बताएंगे कि वाकई हमें इन लोगों की जरूरत है। चलिए, बानू जी की बात आते, कहते हैं जागो ग्राहक जागो, हम कहेंगे जागो भाजपा वालों जागो, यही कह रहे हैं, क्योंकि ये इन लोगों की 61,000 परिवारों की आवाज है। बानू जी क्या कहेंगे? बड़ा लंबा संघर्ष चल रहा है, हम भी थक चुके हैं आपकी कवरेज कर लोगों को जगाते। जितनी मदद आपने कितने इतना होता कि आपके हाथ में ये चीज होती तो आज आप लोग मीडिया वाले सारे एक प्रोटेस्ट करते तो हमारे लिए करते। लेकिन आपको भी पता है, आप हमारी आवाज आगे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को हमने बोर्ड देकर, इनको हमने बोर्ड देकर आगे तक पहुंचाया, ये क्या बोर्ड देकर सिर्फ अपने बच्चों के लिए ठेकेदारी करेंगे? वर्कर के लिए कुछ नहीं करें। हम क्या मांग रहे हैं इनसे?
हमने किसी ने इनसे मांगा कि हमें प्लाट दो, हमने किसी ने कुछ कहा? हम मांग रहे हैं इनसे रोटी कपड़ा और शिक्षा मांग रहे हैं। हमें बेसिक फैसिलिटी तो देनी चाहिए हमारे बच्चों को, जब बेसिक फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। और रश्मि जी आपको सारा पता, आपने हमारे पूरे कवर किए हैं। आपको 2 साल पहले आपके पास आज भी रिकॉर्डिंग होगी मीडिया में, जिसने उस जगह पे इन्होंने बोला था कि अगर आपका मसला हल नहीं होगा हम आपके साथ दरियों पे आकर बैठेंगे। 2 साल के बाद आज हम इनको पूछने आया कि जैसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति अपनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर इनके पास अगर ऐसा जो करना चाहते तो इन्होंने लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। डीडीसी इलेक्शन के दौरान 2020 में इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो निकाला, मैनिफेस्टो पे 12वीं लाइन पे इन्होंने लाया कि जैसे डीडीसी इलेक्शन खत्म होंगे जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी जब मिली जाएगी। इनको इतना नहीं पता कि रेगुलराइजेशन पर 520 SRO पीडीपी और बीजेपी ने बनाया। इन लोगों को ये भूल गया, आधे लोग परमानेंट कर दिए गया अदर्स डिपार्टमेंट में, और आधे लोगों को आज तक इन्होंने वोट बैंक की राजनीति में उसको बंद करके रखा है इन्होंने। चलिए कोई नहीं, इलेक्शन भी अनाउंस हो ही जाएंगे कभी ना कभी। सर क्या कहेंगे? बड़ी बुलंद आवाज आपकी है और लगता है बड़ी बड़ी कुर्सियां भी मिल जाएंगी समय आने पर समय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आज आप सड़कों पर, कल ये लोग आपके दरवाजे पर आएंगे, तो उस समय क्या होगा? मैडम जी अब ये लोग भूल जाएं हमारे दरवाजे पे आना। हमारे दरवाजे में होगा सोटा। ये बीजेपी वाले हमारे दरवाजे में आएंगे ना, आगे आगे बीजेपी वाले नेता होंगे, पीछे जो डेली वेजर होगा। क्यों? आपको पता है क्या कहते हैं वो, कुछ समय हमने इनको टाइम दिया है, इन्होंने हद भी क्रॉस कर दी हमारी। हमने कहा था चलो हमारा कुछ करेंगे, मगर इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। हम लोग शौक नहीं रखते हैं, हम गरीब लोग हैं। अगर 8 घंटे पानी देते हैं, मोटर चलाते हैं, सब काम करते हैं, तो रोटी भी तो चाहिए मैडम। मैं रविंद्र राणा से पूछना चाहता हूँ, मैं रोटी चाहिए ना। आप कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा चीफ इंजीनियर कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा तेरे पास पैसा नहीं है, फिर हमारे साथ बात मत करना और हमारे लोगों को तंग मत करना। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम काम फ्री में नहीं करेंगे। इन लोगों ने आज से 2 महीने पहले, आपको पता होगा, हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, हमारे साथ वादा किया था कि तमाम डेली वेजर रोडों पे नहीं आएगा। हमने अपना वचन पूरा किया। हमने कहा सर अगर रोडों पे नहीं आएंगे तो आपके लिए हमारे लिए आप क्या करोगे? इन्होंने कहा हम एलजी साहब से बात करेंगे, आपके लिए पॉलिसी देंगे। हम आज आपके माध्यम से इनको याद दिलाने आए हैं, अंधी और बहरी सरकार को, हमारी पॉलिसी कहाँ गई भाई? साल के 365 दिन होते हैं, अगर आप सबसे मिलते हो, एलजी साहब सबसे मिलते हैं, तो ऑल डिपार्टमेंट जो डेली वेजर है उनसे एलजी साहब क्यों नहीं मिलते? और ये जो बात सोच रहे हैं ना कि 2014 में मोदी जी ने डमरू बजाया जीत गए, हम नहीं जीतेंगे। ये तो बड़े खुश हैं कि 9,000 कर दिया, 9,000 रुपया कर दिया हमारी सरकार ने, 9,000 रुपया कर दिया इनका। मैडम जी 9,000 से मैं रविंद्र राणा जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने घर का चूल्हा चला सकते हो? बताओ मुझे। हम भी ये सवाल करते हैं इनसे। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। एक आप वाहिद लेडी हैं जो रविंद्र राणा जी को आप जीने नहीं देते। मैं लाता हूँ आपकी फेसबुक में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूछते हैं अपने मंत्रियों को, अपने MP MLA को दो ना। देखो हम लोग नहीं पूछेंगे तो इनको बाहर से, बिहार से आकर कोई पूछेगा? तभी तो भागते हैं ये लोग। भागते हैं। अगर इतने सच्चे हैं आज क्यों नहीं आया? कहाँ पे गया? कहाँ पे गया तुम्हें रविंद्र राणा? जब तीखे सवाल पूछो ये तो हमारा सामना ही नहीं करते, भागते हैं। बिल्कुल भागते हैं ये। मैं कहता हूँ आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूँ कि आप आओ बीजेपी ऑफिस में, आओ, ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर जितना भी फ्रंट बना हुआ है ये आपसे बात करेगा। अगर आप कहोगे पॉलिसी हमारे पास नहीं है, फिर हम देखेंगे हमारा अगला स्टेप क्या होगा, मगर हम इनको जीने नहीं देंगे। आपके माध्यम से रविंद्र राणा जी सुन लो मेरी बात, मेरी बुद्धि देख लो, ये सरदार पीछे नहीं हटेगा। ये PhD डिपार्टमेंट लेके बाहर आएगा। मेरे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, मेरे पास फी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पैसा और कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से रविंद्र राणा को कहना चाहता हूँ, अब भाई हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया? हमें पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी चाहिए। अगर पॉलिसी नहीं मिली ये लोग रोडों पे उतरेंगे, इसके जिम्मेदार LG प्रशासन होगा। धन्यवाद सर। आप इसमें तस्वीरें जो देख रहे हैं, बड़ी दुख होता है इन लोगों को जब सड़कों पर देखते हैं, वाकई दिल दहलता है, क्योंकि 2 वक्त की रोजी रोटी जो सरकार ना दे पाए, जिन लोगों ने वायदा किया था कि घर घर नौकरी होगी, प्रधानमंत्री जी ने, इनका नारा था भाजपा को, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था 2022 तक हर गरीब का घर पक्का होगा। पर बिल्डिंगें बनी, कोठियां बनी, पर अपने मंत्रियों की, अपने नेताओं की, ये गरीब यहाँ थे वहाँ पर ही आज भी। इस समय लाइव दृश्य आपको दैनिक शिफ्ट टाइम से बता रहे भाजपा हेडक्वार्टर
आपको लाइव दृश्य दैनिक शिवटान के माध्यम से। ये हालात है। जब घर में रोटी नहीं होगी लोग तो बाहर निकलेंगे। ये गरीब लोग, ये परेशान लोग किससे बोलेंगे? यानी सरकार जो इस समय केंद्र में जिनकी सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, उसी से तो निवेदन करेंगे ये, और किससे मांगेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी दफ्तर में आए हैं, हमारी कम से कम भी रैना जी को हमारी आवाज सुननी चाहिए, और हमारी रैना जी को आवाज सुननी चाहिए कि हमारे साथ बात करनी चाहिए आगे, कि हम गर्मी में बैठे हैं, कम से कम ये एसी लगा के बैठे हैं, कम से कम हमारी बात तो हमारे साथ करें। हमें रेगुलर पॉलिसी जैसे मर्जी लागू करें, हमें रेगुलर पॉलिसी ही लेनी है इनसे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ बाहर निकल के बात करो। अगर आपको बात नहीं करनी है तो आप कुर्सी छोड़ो, ये वाली आप कुर्सी छोड़ो, तो अपने उधर नशहरे वापस जाओ जहाँ से आप देख रहे हैं किस कदर आवाज दो इस जुल्म की चक्की में, इस जुल्म की चक्की में, इस जुल्म की चक्की में। आप देखिए किस कदर यहाँ पर जमावड़ा, क्योंकि वाकई आप कह रहे हैं निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले गोरों अंग्रेजों से, अब कालों से, यानी कि लगातार जिस तरह से काली नीतियां, ये कहेंगे जन विरोधी नीतियां, और आम जनता सड़कों पर है, चाहे महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से, कहेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर से अब ट्रैफिक पुलिस ने भी जो गाड़ियां लिफ्ट की जा रही है, यहाँ से भी ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर से गाड़ी को लिफ्ट किया जा रहा है। शायद काफी देर से ये गाड़ी कहीं लगी होगी तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से गाड़ी यहाँ पर लगी है, और नेचुरली जायज़ भी है उठाना गाड़ी को। वो गाड़ी का नंबर है JK02BC 5675 नैनो, टाटा नैनो गाड़ी है, और ये काफ़ी देर से 15 अगस्त से यहाँ लगी हुई थी। और वाकई जो लोग कई बार ऐसा सोचते हैं लगाकर गाड़ियाँ चले जाते हैं इधर उधर, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज का जिस तरह का माहौल है, सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। JK02BC 5675 ये नंबर है। अगर किसी की भी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं और देखिए इस समय जिन लोगों के माध्यम से, जिन लोगों के वोट के लिए, जिन लोगों के वोट से ये लोग बड़े बड़े इस समय हेडक्वार्टर ऑफिस में बने, इनके ऑफिस बने, वहाँ बैठे हुए हैं, इसी रूम में बैठे हुए हैं। आज जिन लोगों की वजह से ये यहाँ पर बैठे हैं, उनकी सरकार बनी, आज वो लोग सड़कों पर बैठे हैं। यानी ये अच्छाई का नतीजा मिला है इन लोगों को। इस समय लाइव दृश्य आपको, जो मिलिटेंट बनता है, बंदूक उठाता है, उसको फांसी दी जाती है। जो टूर चलाता है, झूठे भांडे बांधता है, उसको लाठी दी जाती है। साथियों, मैं लोगों को डरना बीजेपी भुखी नंगी सरकार, भुखी नंगी सरकार बीजेपी। और आपने देखा यहाँ पर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर, भाजपा हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बाहर का ऑफिस जो है, ऑफिस के बाहर जो रोड है उन्होंने ब्लॉक करके रखी, रोड बंद कर दिया। फिलहाल कोई आवाजाही नहीं होगी। और ये कह रहे हैं आइए नेता साहब बाहर आइए, हमारे साथ नजरें तो मिलाइए। जो बच्चा रोंदा ना, की रोंदा मां दूध ना दे, ऐसा दूध नहीं थोड़ा आसर हो दे, इंदा ऐसा जनाजा भी करना, डरिया नहीं, इंदा जनाजा करना, मैं जनाजा करूंगा। ए साथियों, 30 साल 60 साल सारी उम्र हुई है, ये सोन ऐसी ते सौ दे सड़कों से। मोदी जी आखदे सबका विकास,
डेली वेजर का सत्यानाश। शर्म आनी चाहिए। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। और यार इन लोगों ने तिरंगा को भी नहीं बचा। और तिरंगा बेची जोड़िया 20 रुपए का और लख लाख छोड़ो। और तू अपने नेशनल थम की बेची जोड़िया, इसका मतलब काले ऐसे भी बेची जोड़ेंगे। साथियों बेची जोड़े ने बैंक नहीं बेची जोड़ा मोदी। सुनो सुनो मेरी गल, मोदी रंडा रविंदर रहना रंडा। जेड़े जेड़े रंडे रंडे हो ना रंडे जिनकी राम नहीं तो कानूनी तो कुछ नहीं, उन्हें क्यों लगा पाए? तो पहला सारे दो न्याणे दो बच्चे सारे और सवेरे उठते पापा 10 रुपया पापा रुपया कुछ देना दे नहीं 2 रुपया। इन्हें क्या किया? इन्हें सारा दुआला कटी उड़िया। साथियों मैं नहीं करता, मैं अपने माँ को पैसे नहीं इतने आना। मैं कल रोदा माँ आगे और मैं क्या बीजेपी हराम पेड़ा गर्क करी उड़िया लख लाख। और सारी माँ मंजिया पर 15,000 रुपये पेंशन ले आती है तो मैं हर माँ दे 10,000 रुपया महीना कटना। मैं अपने प्यो की कसम खा कर मैं 18 साल का 3 बजे था पानी महकमे लग गया। ITI की 2 साल की आदे ITI खोलो बड़े बड़े खोलो अंदर जाओ उठे बच्चे बौंदे तो टीचर पींदे चाह तो कोल्ड ड्रिंक तो उन्हें आखना लियाओ 50,000 रुपया सर्टिफिकेट ले जाओ। वो बीजेपी वाले वो शर्म करो शर्म। तो वही लोग हैं कोविड जो काम कर रहे, वही लोग हैं जो कोविड आया है। मैं चीफ इंजीनियर के आख्या मैं साहब मैं डरता कुछ नहीं होता। मैं अभी आखना CID तो नहीं मारूं गोली, पैसा मिल जाएगा मेरे घर में 2 करोड़ तो नहीं मिल जाएगा 2 करोड़ मिल जाएगा। मैं आज भी आखना मारो गोली शराब आखना मारो गोली मी माँ जी। मेरा नाम दविंदरपाल सिंह सिंबल के बारसपुरा मेरी तहसील। और मेरे न्याणे स्कूल बाहर कटे याद है असर होंगे नहीं। साथियों याद रखो जिले लोग वोट लेने आते महाराज जी दविंदरपाल जी वोट याद रखियो। तो आंसू से पता क्या करते? सुनो सुनो सर कौन है आपके घर पे हमें बताएं। मेरे घर में मेरी माँ बूढ़ी है। नहीं आप ये बताओ, आप वोट के लिए बोल रहे हैं कि वोट लेने के लिए लोग घर पे आते हैं, आप बताएं कौन है आपके घर पे वोट लेने? हमारे घर में बीजेपी वाले आते हैं, कमाल की बात करते हैं। DDC के इलेक्शन हो जाता है ऐसे ड्रोन पकड़ते हैं हमारे ऐसे करते हैं। जब ये वोट लेकर चले जाता है तो इनको साफ सुन जाता है आने के लिए। आने वाले पास क्यों नहीं आ रहे? मैं पूछता क्यों नहीं आपने वोट दिया? अगर आप लोगों के घर में छापे मराते हो, ED वाले भेजते हो, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ पहले जम्मू में भेजो ना उसके पास डिप्टी CM निर्मल सिंह के घर में प्रोफेसर था मैं कैसे बना करोड़पति। श्रीराम कह रहा हूँ मैं, हम क्यों नहीं बने बताओ ना मुझे। मेरा कोई इनसे को लेना देना नहीं है, मेरा पार्टी के साथ को लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना मेरे 3 बच्चे। अगर मुझे आज 30,000 रुपये मुझे पॉलिसी दे दो मैं करोड़ों पे नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं जीना आराम कर दूंगा बिल्कुल। क्यों? मेरी उम्र होगी 45 साल, मेरे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। मेरे पास मैं अपने मेरे साथ कहता हूँ, मैं अपने उन भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे उधार देते हैं। किराने वाले के पास जाते हैं चूं तक नहीं करते, सब्जी वाले के पास जाते हैं दविंदरपाल जी ले जाओ। मैं सोचता हूँ कि दविंदरपाल तो लेकर जाता है तो बाकी वालों का क्या हाल होगा। ये सरकार सर कहा तो था आप इस सरकार ने कि सबका साथ सबका विकास। मैंने बोला ना आपको मोदी जी का नारा है सबका साथ डेली वेजर का सत्यानाश। तो विकास किसका होगा? विकास इनका हो रहा है ना। फर्नीचर अंदर लगे बढ़िया फर्नीचर, 1 लाख का फर्नीचर है। अंदर जाओ देखो कुर्सी में क्यों नहीं करते ये तम्बू वाली कुर्सी लेना टेंट वाली। पैसा किसका है? हम लोगों का। हम हमारे माँ बाप जो टैक्स देते हैं, नून की गुट्ठी लेते हैं टैक्स देते हैं। 2014 के बाद ये फर्नीचर बनाया नहीं जी 2014 से पहले बन गया था, अंडरग्राउंड बन गया था इनका फर्नीचर। आज देखो ना आप सामने में जाओ क्या बात है, बीजेपी का दफ्तर बना आलीशान। मैं कहता हूँ उसमें अगर रनिंग सेरेमनी कर रही हो ना बड़े आराम से हो जाती है। इनको शौक था जब डेली वेजर मांगता है रोटी तो ये देते हैं डंडा, मारो डंडा। मगर साथियों अब डंडा हम नहीं खाएंगे, हम इनको पकाएंगे भगाएंगे इनको हम। एक चीज है विपक्षी दल हो या कोई और हो, विपक्षी दल हो उन पर तो ED भी लग जाती है, CBI इंक्वायरी भी होती है। अभी 31 करोड़ का हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर का घोटाला। बिल्कुल 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 ठीक है। 31 करोड़ का सुनो मेरी बात मैंने सुन लिया। 31 करोड़ कहाँ गया? 31 करोड़ जब इन्होंने रखा है बीजेपी वालों ने, दिल्ली में सरकार इनकी है ना, वहाँ पे डॉक्टर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे वो बैठे हुए, ये हमारे PMO साहब बैठे हुए ना, वो 31 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रहे डेली वेजर को? दो ना पैसा क्लियर हो जाता है। 32 किलो सोना
32 किलो सोना पूरी स्टेट में मिला। कहाँ गया सोना भाई? कहाँ ईडी वाले क्यों नहीं पूछते इनसे? 32 किलो सोना आपने कहाँ छोड़ा? क्योंकि एडवोकेट शेख शकील ने वो एक्सपोज किया पूरा, जिसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जी की देखिए मेरी बात सुनिए, इन लोगों का मैं इसमें नहीं आना चाहता, इन लोगों का ये काम है, जिसके पास पैसा है उसको कर लो मुट्ठी में, या उसको नीचे दबा दो, जो गरीब है उसको गोली मार दो। आपके माध्यम से ये ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल फ्रंट जो बना हुआ है, ये अरविंद राणा जी डरने वाला नहीं है। हमने आपको 2 साल का टाइम दिया था, नेगोशिएशन हुई है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कन्वेंशन हॉल में आप आए थे, 5 कोटी वाले ने मुझे रोक दिया था, मैं भाग कर गया था, आपने कहा था इसको पीछे करो। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला, क्यों? मेरा बीवी और बच्चे का सवाल है। वीरेंद्र जी, एक हमारा युवा जम्मू का, ये कहेंगे उधमपुर चरैनी का वंश मगोत्रा, जिसने नेताओं को चाहे इंडायरेक्टली के चाहे डायरेक्टली के उसे बड़ी उनके एक्सपोज किया था मीडिया के माध्यम से कि बड़े बड़े जम्मू बच्चा, आज उसकी चरैनी में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिलती है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा जो मुद्दा है वो डेली बेसिस ऑल डिपार्टमेंट में पार्टी वर्कर नहीं हूँ, मैं पार्टी वर्कर नहीं हूँ, मैं हूँ ऑल डेली बेसिस कैजुअल लेबर का मेंबर हूँ। बेशक क्या पता उसने क्या गलती की होगी, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, मैं अपने मुद्दे पे आना चाहता हूँ। हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, 3 चीजें चाहिए। बीजेपी सरकार अगर हमको रोटी कपड़ा मकान नहीं देगी, हल्ला बोल रैली होगी। ये सिर्फ खाली जम्मू के लोग हैं, पूंछ वाले रुके हुए हैं, रजौरी वाले रुके हुए हैं। आपको पता है कि जम्मू डिवीजन हमारे जो चीफ इंजीनियर वहाँ पे चल रहा है प्रदर्शन, आपको पता है। ये सिर्फ हमने थोड़े लोग बुलाए, हम इनको सुचेत करना चाहते हैं। अगर आप लोग सुचेत नहीं होंगे, आने वाले दिनों में जम्मू में माहौल खराब होगा, बंदूकें उठेंगी। आप लोग चाहते हो जम्मू में कुछ ऐसा बड़ा हो, मगर ये हम लोग जो हमारी सिख कौम है, जो डोगरा कौम है, हम चाहते हैं फुल्का, हमें बंदूक नहीं चाहिए। हमें रिक्वेस्ट है कि हमें फुल्का दो। तिरंगे की बात तो करते हैं, तो घर रोटी भी तो चाहिए हम। बिल्कुल चाहिए। अगर आप कहते हो घर आप बोलते हो कि भाई रोटी भी तो दो ना, विकास तो आपने कर लिया, तो रोटी कौन देगा इनको? भाई रोटी तो आप लोगों ने देनी है, आप लोगों ने हमारे साथ वादा किया। हमें चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, 3 हमारी डिमांड है। SRO चोट देखो, सरकार इनकी दजिए ये उड़ाते हैं। रात को जब इनका कुछ मीटिंग होती है, ठप ठप करके SRO 520 निकाला। आज SRO 520 कहाँ गया? क्यों बंद किया उन्होंने? बताओ मुझे। सरकार इनकी है ना। पहले जो कहते थे NC है, PDP है, फलानी है, टमकानी है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, तो आप लोगों ने खुशियां मनाई थी SRO 520 के तहत? बिल्कुल, हमने खुशियां मनाई थी, हमने मिठाई बांटी थी, मगर हमें क्या पता था कि अलबत्ता जी हमारा बेड़ा कर देंगे। देवेंद्र जी, जम्मू की नारा देने वाले देवेंद्र सिंह राणा जी जब भी मीडिया में आते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि डेली वेजेस के साथ जो है वो न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन जब उनको ये लग रहा है कि उनसे न्याय नहीं हो रहा, तो वो आपके साथ सड़कों पर आपके प्रोटेस्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ, हालांकि उन्होंने NC इसलिए छोड़ी थी कि उनकी जम्मू की आवाज को दबाया जा रहा था, जो उनको NC के अंदर नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन आज भाजपा में रहकर अगर जम्मू की आवाज को दबाया जा रहा है, तो क्या देवेंद्र राणा जी आपके साथ सड़कों पर नहीं आने चाहिए? देखिए, देवेंद्र राणा जी का मैं ट्वीट सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि ये जेन्युइन डिमांड है। ये बात उन्होंने कही थी फेसबुक पे, मैं सुन रहा था कि ये लोग, इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। मगर आज मुझे ये शर्म आती है कि अगर आप लोग रोडों में आते हैं, भाई आप लोग क्यों नहीं हमारे साथ देते हो? भाई हम आपको थोड़ा कुछ कहेंगे, हमसे बात करो भाई, हम आप ही के लोग हैं, हमारे साथ बात करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। आपके माध्यम से मैं NC के जो लीडर है रविंद्र राणा जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर हमें कोई शौक नहीं है रोडों पे आने का। हम चाहते हैं हम भी अपने घर में जाएं, बेबी बच्चों के साथ बैठें, अपना काम करें, मगर ये अंधी और बहरी सरकार ये हमारी ओर ध्यान नहीं देती। राणा जी ने हमारे वीडियो में ये भी कहा था, एक वीडियो में, अगर होगा आपका काम तो इसी LG एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैंने बोला कि रविंद्र राणा जी, अगर आप इन लोगों का काम करोगे, और मैं आपके पार्टी के सामने कह रहा हूँ, अगर आप हमारा काम करोगे, हमारी पॉलिसी लाओगे ना, हम आपको मुंडों में उठाकर लेके जाएंगे रजौरी। अगर नहीं किया तो एक हाथ में डंडा, आगे बीजेपी तो पीछे हम होंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं इनको जीने नहीं दूंगा, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। डेली वेजर का साथ नहीं होगा तो 50 का जो नारा है वो भी पार नहीं होगा। साथियों, 50 क्या मैं अपना कह रहे हो भाई साहब, 5 नहीं ले सकते जम्मू से। मैं कह रहा हूँ ना, ये मोदी के नाम पे वोट दिए जाते हैं। मोदी बैठा है दिल्ली में, वोट ये ले रहे हैं, आस-पास चीजें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इन 25 विधायकों को मैं शरेआम कहता हूँ कि आप लोगों में अगर दम है, अपने बलबूते पे वोट लेकर हमको बताओ,
फिर हम पॉलिसी नहीं मांगेंगे। हम कहेंगे आप ऐसा करो, जितने भी डेली वेजर है उसका मेडिकल फ्री कर दो, उसकी बच्चों की क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन है वो फ्री कर दो, हमारे घर का जो राशन है फ्री कर दो, हम 9,000 में गुजारा करेंगे। जब हम रविंदर राणा से पूछते हैं कि कासिरदार डेली वेजरों ने आह्वान किया है जब तक इलेक्शन से पहले इनका काम नहीं होगा तो आप सब भूल जाइए कि आपको वोट होगा या आप 50 पार जाएंगे, तो रविंदर राणा जी कहते हैं ये हमारे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, साथ हमारा देखिए। ठीक है, वो हम आज भी कहते हैं आपके माध्यम से, हमने साथ बहुत दिया मगर अब हम साथ नहीं देंगे। अब जो 50 पार की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, ये बाहर से सोचते हैं कि हमारे पार्टी वर्कर इकट्ठे होते हैं तो वो हमें दिखाई जाता है कि हमारा 50 पार होगा, मगर इस बार 50 पार नहीं होगा, इस बार लखनपुर पार होगा साथियों। मैं आपको बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये बीजेपी काम करेगी हम इनके साथ 4 कदम चलेंगे, अगर बीजेपी मेरा काम नहीं करेगी आपको अपने माँ की कसम, बच्चे की कसम, अगर आप इन लोगों को वोट दो कसम दो यार, ये लोग हमारे नहीं है तो हम लोग इनके क्यों बने? इसलिए मैं साफ तौर पर डेली वेजर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आवाज दो। साफ तौर पर डेली वेजर का ये आह्वान है कि अगर डेली वेजर्स का इलेक्शन से पहले काम किया गया, इनकी मांगों को पूरा किया गया, तो हम इनको कंधे पर बिठाकर राजौरी लेके जाएंगे, और अगर इनका काम नहीं हुआ तो आगे आगे भाजपा वाले, पीछे पीछे ये लोग डंडा लेकर चलेंगे। अब साफ तौर पर कह दिया, चेतावनी दे दी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोजी रोटी भी दरकार नहीं है, और वाकई जब पेट कहते खाली पेट तो वजन भी नहीं होता, तो ये काम फिर भी कर रहे हैं, यानी अपने परिवारों का उम्मीदों को, उनकी ख्वाहिशों को तरफ पर रखकर फिर भी दरकिनार कर कर ये अपना ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो इनके साथ नाइंसाफी क्यों? फिर से कहेंगे, भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि इन सबसे पहले अगर सरकार आएगी इनका काम किया जाएगा, डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। भाजपा और ये कहेंगे पीडीपी की गठबंधन सरकार थी, SRO 520 लाया गया, लोगों में इन डेली वेजर में खुशी की लहर थी, चलिए कुछ तो आया, पर जो ही समय बीता गठबंधन सरकार आई, इनकी नजर और नियत बदल गई, और वो ठंडे बस्ते में SRO 520 आज भी पड़ा हुआ है। आज भी अमित शाह जी ने कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया, अमित शाह जी उम्मीद कर रहे हैं कि वो मिनिमम वेजेस एक्ट जल्द इन तक पहुंच जाए। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।